वेलकम टू स्टडी पाठशाला दोस्तों। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के हमारे प्राइम एजेंडास पे होंगे मणिपुर से जुड़ी बातों को समझा जाएगा। शांति की तरफ जा रहा है मणिपुर, ये अच्छी चीज़ है। वी लुक इनटू दिस। इंडिया चाइना रिलेशन से जुड़ी कुछ बात जानेंगे यहाँ पे। और 3 लैंग्वेज पॉलिसी, तो ये न्यू जो एक हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020, उसके अंदर भी 3 लैंग्वेज पॉलिसी के ऊपर एम्फेसिस है। और पहले ही जो हमारी पॉलिसी थी उसके अंदर भी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला बताया गया था। तो इस चीज़ को थोड़ा समझेंगे कि क्या डिबेट चल रही है। देन चाइनीज़ नेवल वेसल्स नियर द न्यूजीलैंड। अब देखिए, ये ऐसी चीज़ है कि पैसिफिक एरिया में चाइना ने अपनी प्रेजेंस को काफ़ी इंक्रीज कर दिया है। और अगर आप चाइना की नेवी बात करेंगे तो उनकी जो नेवल वेसल स्ट्रेंथ है वो दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा होगी एट प्रेजेंट। यूएस यूक्रेन मिनरल डील, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट इज़ नॉट रेडी विद दैट। वो कह रहे हैं कि ट्रम्प इज़ आस्किंग फॉर रियली हाई अमाउंट ऑफ मिनरल्स। ओके, तो ये सारी बातें हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा समझेंगे। सो मणिपुर इज़ हेडिंग टूवर्ड्स शांति, पीस की तरफ मणिपुर जा रहा है। दैट्स द फर्स्ट न्यूज़ दैट वी विल बी लुकिंग इनटू, एंड इट्स अ गुड थिंग। ये अच्छी चीज़ है यहाँ पे, और काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। और ऑलरेडी गवर्नर ने एक स्ट्रिक्टनेस के साथ बोला है कि आप अपने जो आर्म्स हैं उनको सरेंडर कीजिए, और जो लोग सरेंडर नहीं करेंगे डेफिनेटली उनके लिए नुकसान होगा यहाँ पे, बिकॉज वी आर गोइंग टू गो अहेड विद द पुलिस एक्शन। काफ़ी स्ट्रिक्टनेस के साथ चीज़ों को यहाँ पे किया जाएगा, एंड दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन द प्राइम पॉइंट है। सो अगर आप मणिपुर की कल्चरल हिस्ट्री को देखेंगे, इट्स अ वेरी रिच स्टेट व्हेन इट कम्स टू कल्चर। काफ़ी कुछ मणिपुर के अंदर है। तो ऐसे में देखते हैं ये प्रीलिम्स 2018 का क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू मणिपुर। ये कह रहे हैं कि छप्परकुट फेस्टिवल क्या वो मिजोरम से रिलेटेड है, खोंगजम प्रभा बालड क्या वो मणिपुर से रिलेटेड है, और थांगता डांस क्या वो सिक्किम से रिलेटेड है। तो ये प्राइम पॉइंट है। इसके अंदर मैच द फॉलोइंग का एक सवाल है। तो अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो ये थांगता डांस जो है ये मणिपुर के अंदर किया जाता है। इट्स सॉर्ट ऑफ अ मार्शल डांस दैट इज़ डन। आप इसको बिल्कुल इसके सामने देख सकते हैं। सो अगर मैं थांगता की बात करूं तो ये सिक्किम का तो है ही नहीं, तो इट मीन्स दैट दिस मैच द फॉलोइंग इज रॉन्ग। अब देखिए, जहाँ जहाँ पे भी ऑप्शन 3 है उसे आप हटा दीजिए। तो ऑप्शन 3 जिधर जिधर होगा वो हम ऑप्शन भी रूल आउट करेंगे। इट मीन्स दैट ए और बी में से आपको आंसर देना होगा। और ऑप्शन ए जो है वो दोनों में है, मतलब छप्परकुट फेस्टिवल मिजोरम के साथ ही एसोसिएटेड है। इट इज़ बट ऑब्वियस, ठीक है। तो दिस इज द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन मार्च आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ झूम ऑपरेशन। तो झूम ऑपरेशन क्या होता है? बेसिकली दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्ट एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। उस प्रैक्टिस को झूम कल्चर वहाँ पे बोल देते हैं। टॉकिंग अबाउट दिस खोंगजोम प्रभा इज अ स्टाइल ऑफ बैलेड सिंगिंग दैट इज देयर फ्रॉम मणिपुर। तो ये मणिपुर के साथ एसोसिएटेड है, और इसके अंदर ढोलक के साथ इसे गाया जाता है। और क्या क्या इसके पीछे की थीम होती है? इसके पीछे की थीम ये है कि कैसे मणिपुरीज ने लड़ाई लड़ी थी ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट, और बहुत ही एक तरीके से शानदार तरीके से पेट्रियोटिज्म दिखाते हुए, नेशनलिज्म दिखाते हुए वो लड़ाई मणिपुर के लोगों ने लड़ी थी। सो खोंगजम प्रभा जो है उस चीज़ को दर्शा रहा है। तो दिस मीन्स दैट दिस पर्टिकुलर बैलेड सिंगिंग इज एसोसिएटेड विद मिजोरम, ओ सॉरी मणिपुर। तो अब देखेंगे तो 1 और 2 जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। सो मूविंग फॉरवर्ड विद द यू कैन से फ्रंट पेज न्यूज़। सो यू कैन सी ऋषिकुल्या बीच ओडिशा के अंदर ये बहुत सारे ओलिव रिडले टर्टल्स आके नेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। एंड इट्स अ वेरी यू कैन से गुड सीन टू बी देयर। और इस साल तो लार्ज अमाउंट में पहुंचे हैं यहाँ पे, ओके। अब देखो, इस चीज़ का आपको ना बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना पड़ेगा फॉर द एफर्ट दैट वी आर डूइंग। बहुत अच्छा से एफर्ट वहाँ पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, एंड खास ध्यान रखा जाता है इनका, ठीक है। सो आपको इस चीज़ की सराहना करनी पड़ेगी कि बहुत अच्छे से जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने उड़ीसा के एडमिनिस्ट्रेशन ने इस चीज़ को संभाला है। सो दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन द पॉइंट हियर, ओके। आगे चलते हैं यहाँ पे। तो सेकंड पेज के ऊपर कुछ खास खबर तो है नहीं। हाँ, ये देखिए थर्ड पेज के ऊपर वी हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी DRDO's इंडिजिनस सबमरीन प्लान टू गो फॉर अप्रूवल इन अ फ्यू मंथ, ओके। अब आइडिया ये है कि देखिए, हम जो सबमरीन यहाँ पे बनाएंगे, वैसे तो ऑलरेडी सबमरीन हमारे यहाँ पे जो बनती है वो 60 to 65% इंडिजिनस होती है, लेकिन अब प्लान ये है कि 90 to 95% उसके अंदर इंडिजिनस इक्विपमेंट लगाया जाएगा। वो आप बोल सकते हो कि एक तरीके से कंप्लीटली मेड इन इंडिया सबमरीन होगी। सो दैट इज समथिंग दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। और इसके अंदर हमारे यहाँ पे एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट 75
आई चल रहा है, एंड इन दैट इसके अंदर सबमरीन्स जो हैं वो बनाई जाएंगी। मोदी जी अभी जब फ्रांस गए थे तो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को लेके बात भी हुई थी यहाँ पे, ठीक है। अब आपको एक बता दें, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन वी ऑलरेडी हैव 6 ऑफ देम, 3 और एडिशनल ऐड करने की चीज़ यहाँ पे डाली गई थी। अब देखो ये खेल समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं इंडिया का मैप बनाता हूँ, सबमरीन गेम कैसे खेला जाता है देखिए। सो अगर आप इंडिया का एक तरीके से कोस्टल मैप बनाएंगे यहाँ पे, तो हमारे पास क्या चॉइसेस हैं। चॉइसेस या तो आप एयरक्राफ्ट कैरियर ले लीजिए, ठीक है, एक ये ऑप्शन होता है आपके पास, और दूसरा ऑप्शन होता है सबमरीन ले लीजिए, ठीक। अब देखो नेवल कंसेप्ट किस तरीके से चलता है। वन इज यू कैन से कंट्रोलिंग द वाटर, एक आइडिया है पानी को आप कंट्रोल करेंगे। दूसरा है डिनाइंग द एक्सेस, ओके, दुश्मन जो है वो आपके पानी में नहीं आएगा। अब देखो खेल कैसा होता है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ना वो आपको पानी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, और सबमरीन जो है वो अगर सबमरीन आपने छोड़ दी तो बहुत बड़े एरिया के अंदर दुश्मन कदम ही नहीं रखेगा, इस डर से कि यहाँ पे सबमरीन हो सकती है, बिकॉज दिस सबमरीन इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। सो दैट इज व्हाट द की पॉइंट इज, ओके। उस एंगल के अंदर इसे देखा जाता है कि जब आपकी सबमरीन जाएगी तो आप उस एरिया को दुश्मन आएगा ही नहीं वहाँ पे। और हमने एक चीज़ देखी है कि चाइना की यहाँ पे प्रेजेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। सो देयर एक्टिविटी, नेवल एक्टिविटी इज इंक्रीजिंग, चाइनाज नेवी प्रेजेंस हैज़ इंक्रीज। तो इस हिसाब से हमें दोनों पे फोकस करना है। लेकिन आज हमारी सरकार किस पे फोकस कर रही है कि हम डिनाइंग एक्सेस पे जाएंगे। दैट्स वाई वी आर रेडी टू वर्क विद जस्ट 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, कि एक बे ऑफ बंगाल के लिए छोड़ दिया और दूसरा अरेबियन सी के लिए छोड़ दिया, वो कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। बाकी जो सबमरीन्स का फ्लीट है वो पानी के नीचे रहेगा, और दुश्मन को हमेशा ये डर लगा रहेगा कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर नीचे से हमला किया जा सकता है, तो वो इस पानी के अंदर एंटर ही नहीं करेंगे। सो दैट इज़ द की थिंग जो नेवल कंसेप्ट के अंदर हमें समझनी होती है, ठीक है। सो दिस वॉज द बिग आइडिया जो आपने समझा यहाँ पे। अब इसके अंदर आगे चलते हैं। व्हाइल टॉकिंग अबाउट दिस, ओके, Nepal PM Oli hoping for invitation to visit India in first half of 2025. This is what foreign minister is pointing out and it's a good thing. देखिए नेपाल की अगर आप बात करेंगे, नेपाल इज़ अ बफर स्टेट, ठीक, बफर की तरह काम करता है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और उसका फ़ायदा नेपाल को भी मिलता है। सो वन हैज़ टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, क्योंकि नेपाल फिर दोनों साइड से खेल सकता है कि कभी वो चाइना से मदद लेता है, कभी वो इंडिया से मदद लेता है। बट वन थिंग इज दैट दे रियलाइज देयर डिपेंडेंस ऑन इंडिया इज मोर। तो ये बात तो चाइनीज़ भी समझते हैं कि नेपाल इंडिया के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहेगा, तो कोई भी सरकार होती है वो इंडिया को ज़्यादा नाराज़ नहीं करती है। सो दैट इज़ द की पॉइंट हेयर। और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमारा बहुत अच्छा चलता है वहाँ पे, ओके। रिसेंटली एक इशू हुआ था, रिसेंट इशू क्या था, there was this was the case of Nepali girl who committed suicide, okay, उनके suicide का मामला जो है वो यहाँ पे आया था, and that's the critical thing here। और उसके अलावा जो है चीज़ें ऊपर नीचे चलती रहती हैं हमारे रिलेशन के अंदर, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, भी नेपाल के साथ अच्छी बना के रखनी ज़रूरी है। एंड इवन द नेपालीज दे नो दिस पर्टिकुलर थिंग, वो भी इस बात को जानते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन द की पॉइंट, ये मेजर पॉइंट है यहाँ पे। And apart from these things, on this particular page, there is nothing much, कुछ खास नहीं है यहाँ पे, okay। So this is what has been pointed out here। अब देखो एक चीज़ हो रहा है यहाँ पे, बर्ड फ्लू बहुत ज़्यादा फैल रहा है, and this bird flu you can say has been reported in आंध्रा। तो ये वहाँ पे रिपोर्टेड है, ये काफ़ी सीरियसली जो है इसके ऊपर काम चल रहा है अभी, okay। So this is the news here। Apart from that, let's move to the next part here, कि भाई देखिए इंडिया का डायलेमा क्या है। एक बात मैं आपको बता दूं, तो जब हम एलन मस्क की बात करते हैं, सो ही हैज़ सेड दैट F-35 इज़ अ वेस्ट, ठीक। रादर उनके हिसाब से कोई भी अगर आप 5th जनरेशन का फाइटर जेट लेते हो, दैट इज़ अ वेस्ट, ठीक। दिस इज़ व्हाट हिज पॉइंट इज़। क्यों है वो पॉइंट? वो कह रहे हैं कि दुनिया अब ड्रोन्स की तरफ चल गई है, तो आप ड्रोन पे वेस्ट करो ना, आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स ये बड़े बड़े जहाज पे क्यों वेस्ट कर रहे हो? दैट इज़ द की पॉइंट। और आज इंडिया के अंदर जो ये आपके न्यूज़ आर्टिकल में आया कि डायलेमा क्या है हमारा, कि एक तरफ सुखोई 57 का ऑप्शन है, रशिया वाला है, ठीक है, दे आर रेडी फॉर यू कैन से ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी
रादर पास्ट के अंदर तो हम लोग लेने ही यही वाले थे, हमारी डील भी चल रही थी साथ में मिलके बनाने की वगैरह वगैरह, बट रशियंस वर नॉट रेडी फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज़ द पॉइंट हियर। दूसरी चीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो F-35 ये जॉइंट स्ट्राइक फाइटर है, सिंगल सीट सिंगल इंजन विथ 3 वेरिएंट्स, F-35A, F-35B, F-35C। तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर पे सी वाला भी चल सकता है, और 35B जो है शॉर्ट टेक ऑफ है, वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है, बहुत शानदार होती है देखने में। और अब तक कितने F-35 बनाए जा चुके हैं? सो टिल नाउ, सो यू कैन से 1110 F-35 हैव बीन डिलीवर्ड। दुनिया की बड़ी फौजें जो हैं, खासकर यूएस अलाइज जो हैं, वो इसका इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया है कि इजराइल ने यूज़ किया था और उनको कुछ खास मज़ा नहीं आया इसे चला के, दैट इज़ द पॉइंट हियर। कॉस्ट कंसिडरेशन की बात करें तो समवेयर अराउंड $100 मिलियन पर एयरक्राफ्ट पड़ता है। मतलब आप जो है $1 बिलियन लगा के सिर्फ 10 फाइटर जेट खरीदते हो, और इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसकी जो अवेलेबिलिटी है जस्ट 30% ही अवेलेबल होंगे, उससे ज़्यादा ये अवेलेबल नहीं होंगे, दैट इज़ द की पॉइंट हियर। 30% ही इसकी अवेलेबिलिटी होगी एट अ टाइम, मतलब 10 खरीदोगे तो यूज़ करने में सिर्फ 3 आएंगे, बाकी सब जो है अंडर रिपेयर अंडर मेंटेनेंस रहेंगे। सो इट्स अ वेरी हाई मेंटेनेंस एयरक्राफ्ट, ओके, दैट इज़ द की पॉइंट इन। उतना रफ टफ नहीं है, हाई मेंटेनेंस है, और खासकर कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। एंड देन प्रॉब्लम इज़ रिलेटेड टू द स्पेयर पार्ट्स। तो स्पेयर पार्ट्स जो है आपको यूएस से मंगाने पड़ेंगे, और आप ले भी लोगे तो भी जो है यूएस इंडिया में उनकी मैन्युफैक्चरिंग अलाउ नहीं करेगा। सो दैट इज़ द की हर्डल। बिल्कुल हम चाहते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी हो, ठीक है, दैट इज़ वन थिंग वी वांट, ओके। दूसरी चीज़ वी वांट कि भी इसके अलावा आपके यहाँ पे स्पेयर पार्ट्स तो एटलीस्ट बनाए जा सके ना, तो दैट इज़ अनदर थिंग हियर कि भी स्पेयर पार्ट्स आप इधर ही बनाओगे, इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर करोगे। सो इसके लिए यूएस रेडी नहीं होगा। सो दैट इज़ द की हर्डल विच वी फाउंड हेयर, एंड दिस इज़ द पॉइंट हेयर। तो ये चीज़ है। अब देखिए इसके अंदर आगे की कहानी। तो सुखोई 57 की क्या स्टोरी है, देखिए जो इसका मेजर आइडिया था, हम पहले ये साथ में करने वाले थे। सो प्रिलिमिनरी डिज़ाइन एग्रीमेंट 2010 में हुआ था फॉर दिस वन, जिसको आज की डेट में सुखोई 57 कहा जा रहा है। इसके अंदर भी हाई कॉस्ट है, लिमिटेड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, led India to withdraw from the project, okay। तो at that time Russia was not ready for transfer of technology। अगर आप F-35 और ये सुखोई 57 को जो है कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली यूएस टेक्नोलॉजी इज़ मोर, यू कैन से स्टेट ऑफ द आर्ट, बिल्कुल बेहतरीन वो मानी जाती है। एंड दिस इज़ द पॉइंट हेयर। अब देखो इंडिया के सामने डायलेमा की सिचुएशन क्या है। तो वी हैव जस्ट 31 स्क्वाड्रन एट प्रेजेंट, सैंक्शन स्क्वाड्रन इज समवेयर अराउंड 42 हेयर। तो मतलब अगर आप 2 फ्रंट वॉर की बात करते हैं तो उसको देखते हुए हमें 42 स्क्वाड्रन चाहिए। एक स्क्वाड्रन में समवेयर अराउंड 12 से 16 या 24 प्लेन हो सकते हैं, ठीक है। तो मतलब आपके पास 10 स्क्वाड्रन का शॉर्टेज चल रहा है इस टाइम पे, अगर मुझे देखा जाए तो कम से कम अगर मैं रफ एस्टिमेट बनाऊं तो 200 प्लेन का शॉर्टेज है। 200 प्लेन्स हमारे यहाँ पे हम लोग शॉर्ट चल रहे हैं आज की डेट में, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। तो ये चीज़ है, और उसके अलावा आपको मॉडर्नाइज करने की भी ज़रूरत है। एंड देन बिगेस्ट ट्रबल इज़ वी डोंट नो व्हेन तेजस विल बी डिलीवर्ड। तो तेजस की डिलीवरी के ऊपर पक्का डाउट, क्वेश्चन मार्क जो है वो हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। आइडिया यही था कि 500 से ज़्यादा तो हम तेजस लेके आएंगे, लेकिन बन ही नहीं रही बात। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड टाइम पे जो है वो उसको डिलीवरी नहीं कर पा रहा, दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज हियर। और 2026 के अंदर हमें उम्मीद है कि तेजस मार्क 2 जो है वो आएगा, और उम्मीद है कि आ जाएगा अब, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे हर्डल्स थे, वो धीरे धीरे करके दूर हो रहे हैं। बट पॉइंट इज दिस, वी हैव टू डाइवर्सिफाई द फाइटर जेट इन्वेंट्री, दैट इज फॉर श्योर। तो आपको एक पर्टिकुलर सप्लायर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। आज की डेट में अगर आप इंडियन एयरफोर्स की बात करेंगे, वी आर मोर डिपेंडेंट ऑन रशियंस। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा फ्लीट आपके पास जो है वो सुखोई का है, सबसे ज़्यादा हमारे पास सुखोई प्लेन है। तो हम रशिया के ऊपर इतना ओवरली डिपेंडेंट नहीं हो सकते, बिकॉज क्राइसिस सिचुएशन में वही स्पेयर पार्ट्स और वो सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, ओके। सो वी हैव टू हैव कोऑपरेशन विद यूएस, फ्रांस एंड द अदर सप्लायर्स, जो हमें जो है ये स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, बिकॉज ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए भी रेडी हों और बाकी चीज़ें भी फैसिलिटेट कर सकें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड अदर थिंग इज दिस, इफ़ यू वांट दीज टाइप ऑफ प्लेन्स, F-35 जैसा प्लेन चाहिए, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपग्रेड करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो प्लेन है ये ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी शायद ना दे पाए, ओके।
सो आपको वो आपका सिस्टम जो है वो बेटर करना पड़ेगा. दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू लुक फॉर. सो दिस इज द होल डिबेट रिगार्डिंग द प्लेन हियर. आगे चलते हैं, 3 लैंग्वेज पॉलिसी भी कंट्रोवर्सी पे चलेंगे. तो देखो अभी क्या हुआ है, यूनियन गवर्नमेंट ने तमिलनाडु का पैसा रोक दिया 2152 करोड़, ठीक है, अंडर समग्र शिक्षा अभियान. क्यों? क्योंकि तमिलनाडु इज अपोजिंग द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 3 लैंग्वेज फॉर्मूला. तो वो ये कह रहे हैं कि हिंदी को ज़बरदस्ती इम्पोज किया जा रहा है. अब देखो ये सब ना पॉलिटिक्स होती है, ठीक है. पास्ट के अंदर भी मतलब एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हिंदी के साथ चल ही रहा था. लेकिन प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है तमिलनाडु की, दे वांट टू क्रिएट यू कैन से टसल विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड उसके लिए वो ज़बरदस्ती के मुद्दे ढूंढते हैं. एंड दिस इज़ वन ऑफ द मुद्दा दैट दे आर फाइंडिंग, ठीक. तो उनको ऐसा लगता है कि इस तरीके से पॉलिटिसाइज करके जो है कुछ पॉलिटिकल गेन्स किए जा सकते हैं. सो दैट इज़ समथिंग दैट देयर गिमिक इज. उस चीज़ में हम नहीं पढ़ेंगे, बट इट हैज़ अ वेरी सैड पिक्चर हियर. अब देखिए ये जो 1968 के अंदर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके अंदर आइडिया ये था कि भी आप एक तो इंग्लिश पढ़ लेंगे, ठीक है, दैट इज़ वन लैंग्वेज, देन वन लोकल लैंग्वेज योर मदर टंग दैट यू वांट टू स्टडी, एंड थर्ड विल बी हिंदी. इस तरीके से जो है बात को आइडिया यहाँ पे लाया गया था. और नॉर्थ के स्टेट्स भी ऐसे थे. नॉर्थ के स्टेट्स भी एक तो कोई साउथ की भाषा पढ़ाएंगे, एक इंग्लिश हो जाएगी और एक हिंदी हो जाएगी. सो दिस इज़ हाउ इट यूज टू वर्क. अब देखिए यहाँ पे तमिलनाडु की ओवरऑल पॉलिसी क्या रही है. तो 1937 के अंदर हिंदी इम्पोजिशन को लेके तमिलनाडु में प्रोटेस्ट हुए थे और काफ़ी बैकलैश हुआ. 1965 में फिर दोबारा हिंदी को लेके वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए और बैकलैश हुआ, बहुत वायलेंस हुआ वहाँ पे. 1968 मद्रास असेंबली कॉल्स टू स्क्रैप द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, ओके, एंड दे कंटिन्यू टू वर्क विद 2 लैंग्वेज फॉर्मूला. तमिल और इंग्लिश ही पढ़ाते थे वो. मेजर पॉलिटिकल पार्टीज यूनिफॉर्मली अपोज चेंजेस टू द पॉलिसी. और 2019 में कस्तूरी रंजन कमेटी रिमूव्ड द मैंडेटरी हिंदी फ्रॉम द ड्राफ्ट ऑफ न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. अब देखो एक चीज़ ये है कि भी ये कहा जा रहा है कि ये जो प्रधानमंत्री समग्र शिक्षा वाला एंगल है कि हिंदी को बैकडोर से इम्पोज की जा रही है, ये वहाँ पे ऐसा लगता है. और स्पेसिफिकली 50 करोड़ फॉर हिंदी टीचर्स हैव बीन एलोकेटेड इन नॉर्थ हिंदी स्टेट्स. दिस इज़ व्हाट द अरेंजमेंट दैट हैज़ बीन डन हियर. अब इस चीज़ को वो गलत तरीके से ले रहे हैं. नाउ व्हाट शुड बी डन, क्या किया जाना चाहिए यहाँ पे. सी इट्स अबाउट द मैच्योरिटी दैट शुड बी फॉर्म्ड. इम्पोजिशन कहीं पे भी नहीं होना चाहिए. ग्रेजुअली थिंग्स शुड मूव. अगर हिंदी को वहाँ पे फैलना ही होगा तो हिंदी आराम से फैल जाएगी, कोई उसमें प्रॉब्लम ऐसा नहीं आएगी, ठीक है. सो आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे चाइनीज़ वेसल्स प्रेजेंस इन द पैसिफिक ओशियन. अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं जिनके साथ चाइना ने अच्छी इक्वेशंस मेंटेन करके रखी हुई हैं, एंड विद दैट देयर प्रेजेंस इन यू कैन से पैसिफिक हैज़ इंक्रीज्ड, एंड दिस हैज़ नॉट गॉन डाउन वेल विद न्यूजीलैंड और यू कैन से ऑस्ट्रेलिया, ठीक है. तो अब देखो खेल ऐसा है, ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ये ऐसे हैं, दे आर एसोसिएटेड विद यूएस. इनके मिलिट्री टाइज हैं यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, ओके. तो बेस्ड ऑन दैट दिस ट्रबल हैज़ बीन सीन. चाइनीज़ जो है इनके आसपास की जितने छोटे कंट्री हैं, बी इट टोंगा, बी इट समोआ, अपनी प्रेजेंस वहाँ पे वो बढ़ाते जा रहे हैं. एंड चाइनीज़ आर गोइंग हैड विद द यू कैन से डिफेंस टाइज और सिक्योरिटी टाइज, उस टाइप की वो कर रहे हैं. सो दिस इज़ द न्यूज़ दैट इज़ देयर. अब ये तो होगा ही होगा. मैंने पहले बताया कि चाइना ऐसा है कि इट हैज़ द हाईएस्ट नंबर, सबसे ज़्यादा नंबर जो है इनके पास है नेवल वेसल्स का, और वो इसीलिए है कि दे वांट देयर प्रेजेंस एवरीवेयर, ठीक है. तो ये पूरी कहानी है related to the you can say expansion of China. And you talk about this South China Sea में तो they are already you can say creating lot of trouble. तो वहाँ तो वो बिल्कुल ही ट्रबल जो है वो क्रिएट करते ही करते हैं, बट नाउ दे आर एक्सपेंडिंग इन द नियर बाय एरियाज एज वेल. और इसका नुकसान क्या होगा, चाइनाज प्रेजेंस इन इंडियन ओशन माइट ऑल्सो इंक्रीज. तो वो हमारे लिए भी थोड़ा खतरे की घंटी हो सकती है. नाउ देयर इज अनदर न्यूज़ रिलेटेड टू दिस. देखिए यूएस जो है यूक्रेन के साथ डील करने वाला था कि भाई हमने $350 बिलियन की मदद की है, ओके, आप जो है उसके एक्सचेंज के अंदर हमें जो है ये चीज़ कर दीजिए. अब देखो यूक्रेन इस चीज़ को कंटेस्ट कर रहा है. यूक्रेन कह रहा है कि $119 की आपने मदद की है, उसके बाद में $500 बिलियन के मिनरल्स आपको दे दें. ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है. सो दे आर नॉट रेडी टू साइन दिस मिनरल डील विद यूएस, एंड देयर आर लॉट ऑफ प्रेशर टैक्टिक्स दैट आर बीइंग फॉलोड. तो उधर ट्रंप जो है पुतिन के साथ बात कर रहा है.
टू एंड दिस वॉर हेयर, ठीक है। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज विदाउट यूएस सपोर्ट यूक्रेन कैन नॉट कंटिन्यू द वॉर, दैट इज द रियलिटी। इवन द यूरोपियन कंट्रीज दे कैन नॉट हेल्प आउट यूक्रेन, मतलब अपने दम पे नहीं कर सकते हैं वो, ये चीज़ समझने वाली है यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप बात करेंगे मिनरल्स के एरिया की, तो इस एरिया में सबसे ज़्यादा मिनरल्स हैं। अब देखो रियलिटी है, इतने पे तो रशिया ने कब्जा कर लिया है, तो कहाँ से मिनरल एक्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे चीज़ बनेगी, सो दैट अगेन इज़ अ डाउटफुल थिंग। बट रियलिटी इज़ दिस, माइनिंग कंटिन्यू चल रही है यूक्रेन के अंदर, माइनिंग रुकी नहीं है, ठीक है। जितनी भी यहाँ पे चाहे डिफरेंसेस हो, प्रॉब्लम्स आ रही हो, वॉर हो रहा हो, लेकिन मिनरल एक्सट्रैक्शन दे आर स्टिल, यू कैन से, कंटिन्यूइंग विद दिस। सो दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन देयर इन टुडेज न्यूज़। ये आज की आपकी खबर थी। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू वेरी मच।